कैंसिल आउट कर दिया था, तो ये डाउनवर्ड और ये वाली क्या हो गई F3 अपवर्ड, तो इस पॉइंट पर कैसे लगेंगी, कुछ ऐसे ही लगेंगी नहीं फोर्सेस। तो देखो मैंने ये दिखा रखी F1 और F3 फोर्सेस, ठीक है। अब F1 और F3 है, एक फोर्स बेटा आपकी ऐसे लग रही है और एक ऐसे लग रही है, ठीक है। ये आपकी F1 है और ये आपकी F3 है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ओबियसली ये वाला ही होगा, ये होगा ना। तो ये मेरी थी RS, ये हो गया N, तो RN क्या होगा बेटा इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो F1 फोर्स कोई भी ले लो, F1 ले लो या फिर F3 ले लो, मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस RN। अब हम RN की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, बेस अपॉन हाइपो, तो इसके लिए बेस क्या है RN और हाइपो की वैल्यू क्या हो जाएगी RQ, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें RQ की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से RN की वैल्यू क्या हो जाएगी RQ मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, और RQ की वैल्यू कितनी है आपकी B, तो RN की वैल्यू आ गई B कोस थीटा, हमें यही चाहिए था RN, पुट कर दो ये वैल्यू यहाँ पर। तो टाउ इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई RN मतलब B कोस थीटा, और F1 की वैल्यू कितनी है ILB, पीछे एक्सप्लेन कर रखी है ना, अरे F1 की वैल्यू ये आएगी ना ILB के इक्वल, ठीक है। वैल्यू आ गई बेटा मेरी ये वाली, यहाँ पे देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, पुट कर दो ये, इसकी जगह क्या आ गया A, तो IAB कोस थीटा। अगर बेटा ये मेरे पास जो कोयल दी हुई है, ये जो कोयल है मेरे पास, इसकी अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, n नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब अगर मैंने एक तार को ऐसे एक बार लपेट रखा है, उसको अगर मैं बहुत बार लपेट दूँ ऐसे हो रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन मैंने उसको काफ़ी बार ऐसे कर रखा है, तो इसका मतलब क्या होंगे बेटा उसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हम लेके चल रहे हैं। n का मतलब कोई भी इंटीजर है, एक उसकी एक बाउंड कर रखा है, फिर 2 बार हमने उसको बाउंड किया है, 3 बार 4 बार जितनी भी है हम ले सकते हैं, ठीक है। तो n अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू ओबियसली n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। और आपको पता है NIA नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई करंट मल्टीप्लाई बाई एरिया किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल। तो क्या मैं इस क्वांटिटी को बेटा m के इक्वल लिख सकती हूँ, तो टाउ की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई, MB कोस थीटा के इक्वल आ गई, ठीक है। याद रखना बेटा इस इक्वेशन को। अब नेक्स्ट देखो, ये तो था कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड और जो वो एक साइड ले रखी है कोयल की, उन दोनों के बीच में एंगल लेके चले। अब अगर बेटा हम एंगल किस किस के बीच में लेके चल रहे हैं, जो आपकी जो हमने एक साइड ली थी, मतलब कि जो कोयल है उसका परपेंडिकुलर है, उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम एंगल लेके चलें, ठीक है। जैसे कि बेटा मैंने SP साइड है, तो इसका जो प्लेन होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर n कैप, अरे परपेंडिकुलर होता है इसके 90 डिग्री पर ही होगा ना, ये इससे 90 डिग्री पर है, SP से 90 डिग्री पर ही होगा। तो ये SP का क्या ले लिया बेटा हमने, परपेंडिकुलर ले लिया, मतलब कि जो हमने कोयल लेके चले उसका हमें परपेंडिकुलर लेना है, ले लिया n कैप। और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में अगर मैंने अल्फा एंगल लिया है, तो इस इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर बेटा मैंने अल्फा एंगल लिया है किस किस के बीच में, प्लेन ऑफ कोयल का जो परपेंडिकुलर है वो, और प्लस में मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में मैंने अल्फा एंगल लिया है। और इन दोनों के बीच में ऑलरेडी थीटा एंगल था ही, था ना। और ये बेटा इन दोनों के बीच में क्या ये मैं एंगल 90 डिग्री बोल सकती हूँ ना। तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल है, ओबियसली 90 डिग्री के इक्वल। अरे डायग्राम से पता चल रहा है ना, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो क्या इस थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, कर दें यहाँ पर पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, MB कोस थीटा की जगह बेटा 90 डिग्री माइनस अल्फा। और आपको पता है साइन एंगल कोस एंगल कोई भी एंगल है 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर हम उसका एंगल चेंज कर रहे हैं, तो उसके जो अपोजिट साइंस होते हैं उसमें चेंज हो, जैसे कोस होता है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेटा आपको ये मैथ्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा टीचर ने, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, 90 के रिस्पेक्ट में, ओबियसली साइन में चेंज हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू MB साइन अल्फा। और आपको पता है A और B का जो, सपोज करो मेरे पास ये दो क्वांटिटीज़ हैं, A क्रॉस B, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AB साइन थीटा, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर A डॉट B है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, AB कोस थीटा। तो इसी तरह से बेटा इस क्रॉस को क्या मैं लिख सकती हूँ, साइन अल्फा। साइन अल्फा की जगह M क्रॉस B, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। अब बेटा इसके दो स्पेशल केस हैं।
अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री कर दूँ, थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री कर दें, तो टाउ की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी, एम बी कोस थीटा, ये थी ना, आई ए बी कोस थीटा, एम मतलब आई ए बी कोस थीटा, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टाउ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, आई ए बी के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब इसमें टॉर्क क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम टॉर्क आ गया। और सेकंड केस में अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूँ, तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यही आएगी ना। अरे इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, आई ए बी कोस थीटा, यहीं पर ही पुट करिए, एक बार थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, एक बार 0 आएगा, एक बार ये आएगा। ओके।